तो ट्रैक्टर का जो साइलेंसर होता है आखिर ऊपर की साइड क्यों होता है? तो इस क्वेश्चन के बारे में यदि आप शांति से बैठकर कुछ सोचेंगे थोड़ी देर, तो आपके दिमाग में इससे कई सारे वैलिड रीजंस आ जाएंगे। यानी कि ट्रैक्टर साइलेंसर होता है वह पीछे साइड क्यों होता है, ये आपके दिमाग में खुद ब खुद आने लगेगा। तो पहली बात यह है कि ट्रैक्टर जो है वह कोई रॉयल व्हीकल नहीं है, यानी कोई शाही सवारी नहीं है किसमें कोई वीआईपी लोग ट्रैवल करेंगे, कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट इसमें ट्रैवल करने वाले हैं, कोई ऐसा व्हीकल तो है नहीं। इसका जो यूसेज होता है वह एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए किया जाता है, यानी कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि इसकी जो लागत है, यानी कि अगर इसे कोई भी खरीदने जाता है तो उसे कम से कम रखा जाए। यानी कि इसे खरीदने कौन जाएगा जिसका कि इसे यूज़ है, तो इसका यूज़ कौन करते हैं? फार्मर्स करते हैं, जो गरीब किसान होते हैं वे यूज़ करते हैं। तो ऐसे में अगर इसकी वैल्यू जो है अगर वह बहुत ही ज़्यादा रखी जाएगी तो जो गरीब किसान है वैसे खरीद नहीं पाएंगे। और यही कारण है कि इसकी वैल्यू कम करने के लिए अगर हम इस एक्स्ट्रा पाइप जोड़कर, अगर इसकी जो साइलेंसर है आप देख रहे होंगे जो इंजन है वो आगे साइड होता है, तो अगर इंजन का हमें वेस्ट फ्यूल अगर पीछे से निकालना पड़े तो इसके लिए हमें इसमें एक्स्ट्रा पाइप जोड़नी पड़ेगी। यानी कि अगर हम इसमें एक्स्ट्रा पहले पाइप जोड़ेंगे और फिर उसे घुमा फिर अगर पीछे साइड लाएंगे, इसकी वजह से उसमें जो आयरन है वो एक्स्ट्रा यूज़ होगा और सिंपल से उसका जो कॉस्ट होगा वो बढ़ जाएगी। एक ये पहला रीज़न बनता है। और दूसरी बात है यह कोई शाही गाड़ी नहीं है, यानी कि इसमें कोई बड़े बड़े लोग ट्रैवल करते नहीं हैं, दूसरा कारण यह भी है। और इससे क्या होता है, इसमें अनावश्यक जो इसका खर्च होता है वह बच जाता है। यानी कि जो भी इसे खरीदने जाते हैं उसे कम से कम वैल्यू में से मिल पाता है उन लोगों को जिनकी इसे जरूरत पड़ती। और इसके साथ ही इसका मेन कारण यह भी है कि इसके रख रखाव और इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वह भी बहुत ही ज़्यादा बच जाती है। यानी कि इसके रख रखाव और मरम्मत की दृष्टि से ये बिल्कुल ही परफेक्ट है। और अब इसके मरम्मत के लिए, यानी कि अगर इसके मेंटेनेंस के लिए अगर कोई मैकेनिक बाहर से बुलाया जाता है तो मैकेनिक को इसके नीचे लेटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही उसे जैक लगाना होगा। यानी कि अगर हम इसका जो साइलेंसर है वह पीछे साइड रखते हैं तो पहले मैकेनिक आता फिर इसको जैक से लिफ्ट करता। इतने भारी ट्रैक्टर को लिफ्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है एक तो, और फिर वह ट्रैक्टर के नीचे लेटता और फिर उस साइलेंसर को बना पाता, या फिर इंजन में कोई प्रॉब्लम होती फिर वो बना पाता। अगर इसमें साइलेंसर जो है अगर वो अपना पीछे साइड होता, लेकिन अब इसमें ऐसा तो है नहीं। ये सब तो महंगी कारों में होता है जहाँ पर अजीबोगरीब तरीक़ों से उसकी तो पूरी बॉडी है कवर कर ली जाती है ताकि उसकी कोई भी मशीन है इंटरनली वह दिखाई ना दे और हमें बाहर का पेंटिंग दिखाई दे और कितनी अच्छी कार है सिर्फ ये दिखाई दे। तो इसकी जो चमक है उसे बरकरार रखने के लिए उसकी पूरी बॉडी में पेंट किया जाता है और उस मशीन से अंदर छुपा दी जाती हैं, जिसकी वजह से अपना साइलेंसर वह पीछे आ जाता है और वो आगे नहीं रह पाता है। लेकिन हमारे ट्रैक्टर में क्या है, उसे तो फार्मिंग के लिए यूज़ करना है, किसानी के लिए यूज़ करना है। तो सिंपल बात है, अगर पर्पज़ के लिए यूज़ करना है तो हमें उस फॉर्मेलिटी से बनाना पड़ेगा। यानी कि हमें बिल्कुल परफेक्ट वे में बनाना पड़ेगा जिसकी वजह से किसानी में कोई प्रॉब्लम भी ना आए, उसका खर्च भी कम हो सके। सिंपल सी बात है, इसका जो कॉस्ट है ये करने की वजह से ये काफ़ी किफ़ायती हो जाता है और उसके रखरखाव को भी बहुत ही सिंपल बनाया जा सकता है। इसलिए इसका जो साइलेंसर होता है वह भी एक मेन कारण है कि पीछे होता है। और हमारे जो ट्रैक्टर्स होते हैं अक्सर वो कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं? खेतों में, यानी कि फार्मिंग फील्ड्स में, पगडंडियों में, बड़े बड़े नालों में और ऐसे ही ऊबड़ खाबड़ जगहों पर ये यूज़ किए जाते हैं। यानी कि ऐसी सतह या फिर ऐसे लेयर्स जहाँ पर चलने के लिए बिल्कुल परफेक्ट वे नहीं होता है, यानी कि चलने की लेयर बराबर नहीं होती है या फिर रोड सड़क जैसी चिकनी नहीं होती है, ऐसी जगह पर इसे चलाया जाता है। तो ऐसे में यदि साइलेंसर अगर बहुत ही नीचे की तरफ इसका होता तो उसके बहुत ही जल्दी टूट जाने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है। यानी कि कहीं भी अगर थोड़ा भी कहीं टकरा जाता टूट फूट जाता है, क्योंकि जहाँ भी चलता है उसकी जगह बराबर तो होती नहीं है। तो कहीं भी अगर ट्रैक्टर फंस जाता है तो तुरंत ही इसका जो साइलेंसर है सबसे पहले साइलेंसर इसका टूट जाता। तो ऐसे में इसका साइलेंसर है ऊपर साइड रखना है बिल्कुल ठीक है। और आप इसमें जो देख पा रहे होंगे अगर साइलेंसर कभी ऐसे में फंसता है तो उसको 100% चांस है कि टूट जाएगा। और जैसे कि आप इस बारे में जानते होंगे कि ट्रैक्टर में अक्सर पीछे की तरफ ट्रॉली जोड़ी जाती है, यानी कि जो ट्रॉली होती है जिससे कि हम किसी भी सामान को लोड करते हैं, या फिर जिसमें अनाज को, फलों को, सब्जियों को और इसके अलावा कई सारे उसमें कुछ कभी कभी लोग भी ट्रैवल करते हैं जिन्हें कि काम पर जाना होता है या फिर किसी भी चीज़ के ट्रांसपोर्टेशन के काम पर जाना होता है जो कि ट्रांसपोर्ट हम ट्रैक्टर से करने वाले हैं, या फिर अगर हमें फील्ड्स में जाना होता है या फिर खेतों में जाना होता है तो वो जो लोग होते हैं वो सभी इन ट्रॉलीज में ट्रैवल करते हैं। तो सोचिए यदि इंजन से निकलने वाली जहरीली गैसें जो होती हैं वह पीछे की तरफ से अगर निकलती हैं तो उन फल सब्जियों और उसमें जो भी अनाज ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसके अलावा जो इंसान होते हैं उनको भी परेशानी होती सांस लेने में और वे बीमार भी हो सकते थे, और हमें जो फल सब्जियां होती हैं वह सारी पॉल्यूटेड हो सकती हैं।
यानी कि पॉल्यूटेड हो ही जाती हैं। इसमें चांस ऐसा नहीं है कि होंगी ना होंगी। अगर अगर धुआं हमारा जो है अगर वो पीछे से निकलता तो जो पूरा जो इंजन का पॉल्यूटेड धुआं है, अगर वो पूरा वेस्ट एयर अगर फल सब्जियों में जाता तो हमारी जो फल सब्जी आती हैं घरों तक, और उसमें जो कुछ भी अनाज वाज जो कुछ भी आता है वह सब कुछ पॉल्यूटेड हो गया होता, उसमें जो लोग हैं वह भी बीमार होते। तो सिंपल बात है कि अगर हम साइलेंसर पीछे रखते तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा हमें नुकसान पड़ता। तो आप इस बारे में एक बहुत ही सिंपल वे में समझ सकते हैं कि क्यों हमारे साइलेंसर को पीछे जोड़ना बिल्कुल गलत होगा। यानी कि अगर हम पीछे से जोड़ते हैं तो जो लोग हैं वो भी बीमार होंगे और हमें सब्जियां भी पॉल्यूटेड हो जाएंगी। तो सिंपल बात है कि हमें इसे आगे ही लगाना सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर हम इन सभी को बचाना है, जो भी हमारे पीछे लोड किया जाता है चीज़ या फिर आदमी जो कुछ भी जाते हैं उन सबको अगर हमें बचाना है तो सिंपली हमें जो साइलेंसर है वह आगे ही रखना पड़ेगा। और हमारे एग्रीकल्चर के कई सारे पर्पसेस के लिए हमारा जो साइलेंसर है अगर पीछे वह लगा देंगे तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं रहेगा। जैसा कि खेत की जुताई के लिए, बुवाई के लिए, फसल कटाई के लिए, तो इन सब कामों के लिए हमारा जो साइलेंसर अगर पीछे लगा देंगे तो ये काम बिल्कुल सही तरीके से बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, जो कि एक परफेक्ट ट्रैक्टर काम है। यानी कि हमारा जो ट्रैक्टर काम करता है वे मेनली यही काम करता है, जुताई बुवाई कटाई। तो हमारा जो ट्रैक्टर है ये काम नहीं कर पाएगा। अगर हम साइलेंसर पीछे लगा देते हैं तो ट्रैक्टर का जो उद्देश्य है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए जो साइलेंसर है वो पीछे बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगा। और साइलेंसर पीछे होता तो फसल करते करते ही बिल्कुल ही पॉल्यूटेड हो जाती है। और वैसे भी हमारा जो ट्रैक्टर है वह कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला व्हीकल तो है नहीं जिससे कि हम लंबी दूरी के सफ़र के लिए यूज़ करते हैं, जबकि वो जो खेतों में और दूसरे उद्योग में काम में लाने वाली एक बिल्कुल ही मशीन है परफेक्ट है। और इसीलिए कारों में दी जाने वाली बिल्कुल साइलेंसर वाली जो कारें होती हैं वैसी फैसिलिटीज़ जो हमारी हैं ट्रैक्टर में नहीं दी गई हैं, क्योंकि हमारा जो ट्रैक्टर है वह हमें फैक्ट्रीज़ में यूज़ करना है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करना है और इसे आरामदायक नहीं बनाना है। और जबकि अगर हम किसी भी कार में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम काफ़ी लंबी दूरी तय करते हैं उसमें बैठे बैठे। तो ऐसे में अगर हम उसे वॉइसलेस नहीं बना पाएंगे, यानी कि अगर हम उसे साइलेंसर यूज़ नहीं करेंगे जो पीछे साइड होता है, तो उसमें जो वॉइस होगी बहुत ही ज़्यादा होगी और हमारी जो पूरी जर्नी होगी बिल्कुल ही ख़राब होगी। यानी कि यात्रा जो है हम ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा वॉइस होगी तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमें उसे वॉइसलेस बनाना है अपनी यात्रा को, सिंपल हम क्या करते हैं अपना साइलेंसर को पीछे से लगा देते हैं। यानी कि हमारा जो वॉइस है वो भी पीछे से पूरी चली जाएगी और वो पूरी गाड़ी की बाहर आवाज़ रहेगी, यानी कि हमारी गाड़ी के अंदर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वॉइस की। सिंपल सी बात है। यानी कि हमारी जो गाड़ी की इंजन की जो भी आवाज़ होगी वो बिल्कुल गाड़ी के बाहर रहेगी, वह अंदर नहीं आएगी और उसमें कोई पॉल्यूशन भी नहीं आएगा। यानी कि बिल्कुल हमारी जर्नी होगी वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो अगर आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।